हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैंने अपने तालाब में पिछले साल 5 एकड़ के अपने तालाब में मैंने 3000 ग्रास कार्प के बच्चे डाले थे, लेकिन उसका प्राइस सुन के आप पागल हो जाओगे। मैंने 300 लाइन के बच्चे को दोस्तों 1000 रुपये प्राइस में मैंने खरीदा था, और इतना ज़्यादा महंगे प्राइस में खरीदने के बावजूद मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप ग्रास कार्प का बच्चा है वो अपने फार्म पर ही तैयार करो, और उसका तरीका है मैं आपको इतना इजी तरीके में आज आपको बताने वाला हूं। YouTube के इतिहास में इतना इजी तरीका, इतना अच्छा तरीका आपको कोई भी नहीं बता सकता। एक फिशरीज ग्रेजुएट का वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रास कार्प मछली का नर्सरी पालन है वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जब भी आप ग्रास कार्प के लिए नर्सरी तालाब तैयार करिए दोस्तों, तो उसका मिनिमम क्षेत्रफल है वो आपका 0.1 से 0.2 हेक्टेयर तक होना चाहिए मिनिमम। उसके अलावा आपका वाटर का जो लेवल है, डेप्थ है दोस्तों, वो आप मिनिमम 1.2 से 1.5 तक मैक्सिमम आप अपने वाटर का डेप्थ है वो रखेंगे। तालाब की गहराई और कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट काम आता है दोस्तों तालाब में चूना डालना। मान लीजिए आपने अपने तालाब में 2 फीट का वाटर लेवल डाल दिया है, उसके पश्चात आपको पर एकड़ के हिसाब से 100 किलो चूना है वो अच्छे से मिक्स करके भिगा करके रात में भिगा दीजिए, और शाम में सुबह उसको अच्छे से अपने तालाब में छिड़काई करा दीजिए। चूना डालने के 1 हफ्तों के पश्चात आपको अपने तालाब में फर्टिलाइजर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, उसको अपने तालाब में डालना है। उसका डोज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मैन्यूरिंग जब अपन करेंगे तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसमें चाहे काऊ डंग का उपयोग हो गया, चाहे वो पोल्ट्री का खाद हो गया, उसको हम लोग 800 किलो डालेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट है, वो 15 किलो और 15 किलो यूरिया, और उसके साथ आप 500 ग्राम ईस्ट है उसको आप मिक्स कर दीजिए। एक अलग से गड्ढा बना लीजिए, उसमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। फिर उसको कम से कम 2 दिनों तक आपको सड़ाना है, और जब उससे बुलबुले छूटने लगेंगे तब आपको दोस्तों उसका जो लिक्विड पोर्शन है, आपको पूरा सभी को अपने तालाब में नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ जो उसका लिक्विड पोर्शन होगा आपके जो गड्ढा है उसमें, उसी को आप अच्छे से बाल्टी से निकालिए और अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई करा दीजिए। आप देखेंगे कि 3 से हफ्ते भर में आपके तालाब का पानी है दोस्तों वो हरा कलर में चेंज हो जाएगा। तब आप अपने तालाब में ग्रास कार्प का जो बच्चा है, स्पॉन है, उसको अपन अपने नर्सरी तालाब में छोड़ेंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रति एकड़ कितना बच्चा है ग्रास कार्प का वो अपन नर्सरी तालाब में छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं लोग कि वो ओवर स्टॉकिंग कर देते हैं अपने नर्सरी तालाब में। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 लाख पर एकड़ के हिसाब से ही आप अपने तालाब में बच्चा छोड़िए, ये मैक्सिमम है। मिनिमम आपको 5 से 6 लाख बच्चे अगर आप छोड़ते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। मैंने इसको मैक्सिमम लिया हुआ है। बहुत सारे मेरे फार्मर हैं दोस्तों, वो पर एकड़ में 30 लाख 40 लाख तक स्पॉन है वो छोड़ते हैं, जो बहुत गलत बात है। मैं उसको पीछे आपको रीजन बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने 1 एकड़ के तालाब में दोस्तों आपने 30 लाख बच्चे हैं वो छोड़ दिया है, लेकिन ओवर स्टॉकिंग की वजह से जब आप फाइनली 1 महीने के बाद जब आप अच्छे से उसको फीडिंग कराते हो, मैनेजमेंट करते हो, उसके बाद भी उसका सर्वाइवल रेट है दोस्तों वो 10 से 20% मैक्सिमम होता है। ये आपके ओवर स्टॉकिंग की वजह से सारे बच्चे हैं वो कट जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि यार कम बच्चे डालो और उसको ज्यादा आप सर्वाइवल रेट के हिसाब से अच्छा ग्रोथ लेकर के आप बच्चे को प्रोड्यूस करो, जिससे आपको ज्यादा बच्चे हैं वो मिलेंगे और आपका फीड कॉस्ट है वो भी कम आएगा। तो दूसरे बुद्धू लोगों की तरह काम मत करो। जो मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से ही आप पर एकड़ में 10 लाख मैक्सिमम बच्चे हैं वो अपने तालाब में स्टॉक करो। इसके बाद ग्रास कार्प मछली को दोस्तों आप मोनोकल्चर में ही पालन करिए। आप उसको चाहे ग्रो आउट तालाब में आप दूसरे मछलियों के साथ पाल सकते हो, लेकिन नर्सरी तालाब में आप बस सिंगल स्पीशीज का ही अपने तालाब में स्पॉन है वो छोड़िए। अब स्पॉन आपने छोड़ दिया है 10 लाख पर एकड़ के हिसाब से। अब दूसरा काम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका फीडिंग। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं ग्रास कार्प मछली को आपको 3 अलग अलग तरीके से फीडिंग कराना सिखाऊंगा। ऐसा आपको कहीं भी YouTube के इतिहास में नहीं मिलने वाला। बहुत ही गौर से सुनिए और इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आप
जो सूखा सोयाबीन आता है ना, उसको आप कूट लीजिए, उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और उसको हम लोग 5 किलो प्रति 1 लाख स्पॉन को हम लोग खिला सकते हैं, है ना। आप इसको काउंट कर लीजिएगा कितने बच्चे, कितने लाख बच्चे आप अपने नर्सरी तालाब में डाले हो, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर 5 किलो प्रति 1 लाख स्पॉन को आप फिट करा सकते हो। ये पहला तरीका हुआ। ये भी अगर उपस्थित नहीं है तो दूसरा तरीका है अपना, चाहे सरसों की खली, बादाम की खली, सोयाबीन की खली या फिर राइस ब्रैन, इन चारों को आप मिक्स करके, या फिर इसमें से एक तो प्रोटीन वाला जो मेन कंपोनेंट होता है सरसों की खली और राइस ब्रैन को भी आप 3 kg पर 1 लाख स्पॉन को आप फीड करा सकते हो। अगर आपके पास ये भी उपस्थित नहीं है तो तीसरा तरीका आपको बताता हूं। आप बादाम की खली के साथ जो वाटर लेट्यूस होता है, इसका फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वाटर लेट्यूस का, उसके साथ साथ आप वाटर हाइसिंथ, इसका भी फोटो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इन तीनों को आप मिक्स कर दीजिए। ये जो मैंने आपको ये वाटर लेट्यूस और वाटर हाइसिंथ बताया है वो आपके तालाब में एक्वेटिक वीड के रूप में उपस्थित होता है, जिसका आपको फ्री में किसी भी तालाब में जा करके वहां से आप उखाड़ करके ला सकते हो। उसको आपको कूट लेना है, जो आपका चारा कूटने वाला मशीन आता है उसमें कूट लीजिए। उसके साथ आप जो बादाम की खली है उसको आप मिक्स कर दीजिए। फिर उसको आपको 25 से 40 kg प्रति 1 लाख स्पॉन को आप फीड करा सकते हो। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा फाइन हो, जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आप या तो आप बैक फीडिंग करा दीजिए या फिर जो गोला बना करके उसमें पानी मिक्स करके गोला बना लीजिए और अपने तालाब में है वो छोड़ दीजिए। इतना अच्छा फीड है कि इतना सस्ता फीड है, इससे सस्ता फीड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपके आसपास जो भी फीड इंग्रेडिएंट्स उपस्थित है, अवेलेबल है, उसी के हिसाब से आप ग्रास कार्प जो स्पॉन होता है उसको फीड करा सकते हो। ये 3 तरीका मैंने बताया है, इसमें से कोई ना कोई तो आपके आसपास जरूर अवेलेबल होगा, तो उसी का उपयोग करिए। ज्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना कम खर्च हो फीडिंग में उतना ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आपको कंपनी वाला फीड खिलाना है तो प्लांट बेस्ड फीड आता है, प्लांट बेस्ड फीड, जिसमें मैक्सिमम आपको 28% तक प्रोटीन खिलाइए, ज्यादा प्रोटीन खिलाने की जरूरत नहीं है। और आपको हफ्ते में एक बार कम से कम पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों 300 से 400 किलो या तो आप गोबर को फर्मेंटेट करके डाल सकते हो या फिर आप पोल्ट्री का खाद है उसको फर्मेंटेट करके डाल सकते हो। ये आपके प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर आपका तालाब है वो हरा दिखाई दे रहा है तो आपको ये सब मैन्यूरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी आपका साफ दिख रहा है तो आप समय समय पर हफ्तों में एक बार 300 से 400 किलो गोबर को फर्मेंटेट करके अपने तालाब में डाल सकते हो। महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको अपने वाटर पैरामीटर्स के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को जरूर आप समय समय पर 3 दिनों में या फिर हफ्तों में एक बार जरूर चेक करिए। आपका पहला आता है डीओ लेवल, आपको 5 ppm से नीचे डीओ लेवल को नहीं ले जाना है। और अमोनिया लेवल है दोस्तों, उसको 0.2 ppm से ज्यादा कभी भी नहीं लेकर जाना है। तीसरा आपका पीएच है वो 7.5 से 8.5 के बीच में रहे। इसके अलावा आपको किसी चीज को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप इन तीनों वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन कर लो। और अगर बात करें सर्वाइवल रेट की दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को अगर पूरे अच्छे तरीके से अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका सर्वाइवल रेट आता है दोस्तों 70 से 80%। इस मेथड को अगर आप अपनाते हो तो 70 से 80% तक की आपकी सर्वाइवल रेट है वो आती है। और यहाँ पर 30 mm है दोस्तों, वो 2 से 3 वीक में ही आप उसको अचीव कर लेते हो। आप स्पॉन से फिंगरलिंग बच्चे हैं वो बना लेते हो। तो इससे जल्दी बच्चे तैयार होने का तरीका है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस तरीके को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी लिखकर चिपका लीजिए। तो ग्रास कार्प मछली का स्पॉन तैयार करने के लिए एक छोटा सा नर्सरी तालाब बना लीजिए, स्पॉन ले आइए, तालाब की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जो मैंने आपको फीड तरीका बताया उसके हिसाब से फीडिंग कराइए। मेरा चैलेंज है कि आपका बच्चा है वो एक भी नहीं मरेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो ग्रास कार्प का जो बच्चा है वो तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छे नॉलेज है वो मेरे वीडियो के माध्यम से उनको मिल पाए। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई है मैं आपको जरूर दूंगा।